हेलो एवरीवन। तो आज हम इस तरह की अंगरखा कुर्ती की स्टिचिंग करना बताएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करके कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये कुर्ती कैसी लगी। तो ये हमारे सेंटर पैनल है, तो इसमें हमने सेंटर में निशान लगा लेने हैं। इस साइड हमारा नेक डिज़ाइन बनेगा, तो इसके अपोजिट साइड जो हमारा घेर वाली साइड है वहाँ से हमने शॉर्ट पैनल को अटैच कर लेना है इस तरह से। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट के सेंटर पैनल है। तो ये हमने साइड पैनल यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो साइड पैनल को हमने शोल्डर से अटैच कर लेना है। तो ये हमारा हाफ जो पार्ट है फ्रंट पार्ट का, वो यहाँ पे स्टिच हो गया है। तो हाफ पार्ट हमने सेम इसी तरह से स्टिच कर लेना है, सेम प्रोसेस से। तो ये हमने शॉर्ट पैनल अटैच कर लिया है घेर वाली साइड से, और अब हमने साइड पैनल अटैच कर लेना है शोल्डर वाली साइड से। तो बहुत इजी तरीके से मैं इसकी स्टिचिंग करना बताऊंगी, तो ध्यान से आप देखिएगा और वीडियो के एंड तक वॉच करिएगा, तभी आपको अच्छे से ये वीडियो समझ आएगी। तो हमने दोनों फ्रंट पार्ट स्टिच कर दिए हैं। अब हमने बैक पार्ट यहाँ पे स्टिच कर लेना है। तो सेंटर पैनल में हमने शॉर्ट पैनल अटैच कर लेने हैं घेर वाली साइड से इस तरह से। तो दोनों साइड हमने शॉर्ट पैनल अटैच कर लिए हैं, और अब हमने साइड पैनल अटैच कर लेने हैं शोल्डर वाली साइड से। तो जो हमारे सेंटर पैनल है, तो फ्रंट पार्ट में हमारे सेंटर पैनल 2 होते हैं, और बैक पार्ट में सेंटर पैनल हमारा 1 होता है। तो अंगरखा कुर्ती में इस तरह के पैनल होते हैं। तो कटिंग की वीडियो आप प्रोफाइल पर जाके देख लेना। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट है, और ये हमारा बैक पार्ट। तो दोनों पार्ट हमारे स्टिच हो गए हैं। तो अब हमने फ्रंट पार्ट में नेक की कटिंग कर लेनी है। तो इसके लिए हमने एक पार्ट को बिछा लेना है, और इसके ऊपर हमने जो सेंटर पैनल है वो हमने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए यहाँ पे पिन से अटैच कर लेनी है। तो जितनी हमारे सेंटर पैनल की विड्थ है उसी के अकॉर्डिंग हमने पैनल को ओवरलैप कर लेना है, और सेंटर पॉइंट से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। तो नेक की जो विड्थ है वो हमने 3 इंच रखी है, और लेंथ इसकी 7 इंच रखी है, और बी शेप का हम यहाँ पे नेक डिजाइन कट करेंगे। तो नेक की विड्थ के अकॉर्डिंग ही हमारे सेंटर पैनल कट होते हैं। तो शोल्डर से हमने मेजर कर लेना है। तो 10.5 इंच पर हमने निशान लगा लेना है, और नेक के सेंटर में भी निशान लगा लेना है, और इसको हमने इस तरह से मिला के कटिंग कर लेनी है। तो अब हमने कट किए गए पार्ट को हमने इसके अपोजिट साइड भी इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। तो अब हमने यहाँ पे पट्टी अटैच कर लेनी है। तो ये हमने और ये पट्टी ली है, और इसको हमने जो हमारी राइट साइड वाला पार्ट है उसमें ये पट्टी अटैच कर लेनी है। तो रॉन्ग साइड से हमने पट्टी को अटैच कर लेना है इस तरह से। जो पट्टी की चौड़ाई है वो हमने यहाँ पे 1.5 इंच रखी है, और ये पट्टी हमने ली है ताकि यहाँ पे अच्छे से पट्टी फोल्ड हो जाए। तो राउंड में हमने कट लगा लेने हैं छोटे छोटे, और इसके ऊपर हमने जो मार्जिन है उसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है ताकि अच्छे से पट्टी फोल्ड हो जाए। और पट्टी को हमने यहाँ पे किनारे किनारे फोल्ड कर लेना है, और सिलाई लगा के हमने इसको स्टिच कर लेना है। तो ये हमने रफ स्टिच लगाई थी। तो अब हमने पट्टी को राइट साइड की तरफ टर्न कर लेना है, और इसके किनारे किनारे टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो पट्टी को बंद करने के लिए हमने पट्टी के किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है इस तरह से, और रफ स्टिच को हमने यहाँ पे जो लगाई थी वो हमने निकाल लेनी है, और एक्स्ट्रा पट्टी की हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी स्ट्रेट पट्टी है क्योंकि ये सीधी पट्टी है, और यहाँ पे ये अटैच होंगी रॉन्ग साइड से। सेम इसी तरह से पट्टी हम अटैच करेंगे। तो पट्टी का जो किनारा है वो हमने आगे से 1/2 इंच फोल्ड कर लेना है इस तरह से, और सिलाई हम लगा लेंगे नीचे तक, और इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है, यानी राइट साइड की तरफ हम पट्टी को टर्न कर लेंगे। तो इसके किनारे किनारे हमने सिलाई लगा लेनी है, टॉप स्टिच हम यहाँ पे लगाएंगे, और पट्टी को बंद करने के लिए हमने पट्टी के किनारे किनारे भी सिलाई लगा लेनी है। तो प्रेस लगा के आप अच्छे से यहाँ पे इसको सेट करिएगा, तभी आप सिलाई लगाइएगा, और एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेंगे। तो ये हमारी राइट साइड वाला पार्ट स्टिच हो गया है। अब हमने लेफ़्ट साइड वाले पार्ट में पट्टी को अटैच कर लेना है। सेम इसी प्रोसेस से रॉन्ग साइड से हमने पट्टी को अटैच कर लेना है, और इस तरह से हमने पट्टी को फोल्ड कर लेना है राइट साइड की तरफ।
तो किनारे किनारे हमने ये रफ स्टिच लगा लेनी है। और अब हमने यहाँ पे पट्टी को स्टिच कर दिया है राइट साइड की तरफ। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी डोरी को स्टिच कर दिया है और थोड़े बहुत पीस बचे हैं डोरी के, वो भी हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे, ताकि आप यहाँ पे अच्छे से समझ पाओ कि किस तरह से हमारी डोरी के जो पार्ट हैं वो इस तरह से हम उसको स्टिच करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे नेक डिजाइन का जो सेंटर पॉइंट है वो मिला लेना है, और आप इस तरह से भी मेजर कर सकते हो। और यहाँ पे सेंटर में निशान लगा लेना है दोनों पार्ट में, और इसको हमने इस तरह से सेट कर लेना है। तो सेंटर में निशान लगा के हमने यहाँ पे सेंटर पॉइंट सेट करके पिन अटैच कर लेना है, ताकि यहाँ पे फैब्रिक होल्ड हो जाए बिल्कुल। तो जो हमारा कॉर्नर बना है वहाँ पे हमने डोरी अटैच कर लेनी है, और कॉर्नर से नीचे तक हमने 10.5 इंच पर सिलाई लगा लेनी है। तो आप चाहो तो इससे नीचे भी सिलाई लगा सकते हो, बट मैंने यहाँ 10.5 तक सिलाई लगाई है। तो जो हमारी यहाँ पे डोरी लगी थी उसके सामने हमने फिटिंग वाली सिलाई के पास दूसरी डोरी भी अटैच कर लेनी है इस तरह से। तो अंगरखा कुर्ती का जो स्टाइल है वो कुछ इस तरह से होता है। जो हमारी अंदर वाला जो पार्ट था, जो हमने ओवल लेप किया था, तो उसमें भी हमने कॉर्नर में इस तरह से पट्टी लगा लेनी है, और फिटिंग वाली सिलाई के साथ हमने इसको अटैच कर लेना है। ये पट्टी हमने इसीलिए लगाई है क्योंकि हमारा जो ओवल लेप किया हुआ भाग है वो अंदर की तरफ नीचे की तरफ गिर जाता है। तो अगर इस तरह से हम पट्टी लगाएंगे वो बिल्कुल होल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट स्टिच कर दिए हैं। तो अब हमने यहाँ पे शोल्डर अटैच कर लेने हैं दोनों पार्ट की। तो डबल सिलाई दे के हमने शोल्डर यहाँ पे अटैच कर लेने हैं इस तरह से। बहुत इजी तरीका है, इस तरह की जो अंगरखा कुर्ती हैं वो बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है, बैक पार्ट को भी हमने फोल्ड कर लेना है। शोल्डर बिल्कुल इक्वल मिलाएंगे। जो हमारा फ्रंट नेक बना था उससे आगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है बैक नेक की। तो बैक नेक हमने यहाँ पे 4 से 4.5 इंच के बीच रखा है। तो इसके लिए भी हमने औरे पट्टी यहाँ पे कट की है, और इसका औरे पट्टी के किनारे किनारे हमने सिलाई लगा ली है। और अब हमने औरे पट्टी को नेक में इस तरह से जॉइंट कर लेना है, और राउंड में हमने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, और पट्टी को हमने फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो आप देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा फ्रंट नेक, बैक नेक और शोल्डर स्टिच हो गए हैं। तो अब हमने यहाँ पे फिटिंग वाली सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने कमर तक फिटिंग वाली सिलाई लगा लेनी है, उससे नीचे हमने 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो अब हमने यहाँ पे स्लीव स्टिच कर लेनी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे जो हमारा बॉटम का फैब्रिक है उसका फैब्रिक हमने लिया है पट्टी के लिए। जो हमने नेक डिजाइन बनाया है पट्टी है उसमें लगाई है, वो हमारा जो फैब्रिक है वो बॉटम का है, तो उसी की हमने यहाँ पे पट्टी लगाई है। तो इस तरह से हमने स्लीव की मोहरी में भी पट्टी अटैच कर ली है। तो रॉन्ग साइड से हमने पट्टी को अटैच किया था, और राइट साइड की तरफ फोल्ड करते हुए हमने सिलाई भी लगा ली है। तो दोनों स्लीव हमारी यहाँ पे स्टिच हो गई हैं। हमने फिटिंग भी इसमें लगा ली है। अब हमने इसको जॉइंट कर लेना है कुर्ती के साथ। इस तरह से हमारी ये कुर्ती रेडी हो गई है ऑलमोस्ट। तो अब हमारा एक काम बचा है घेर। तो घेर में हमने यहाँ पे पट्टी लगा लेनी है। तो इसकी जो पट्टी की चौड़ाई है वो 2.25 इंच के करीब है, और डबल फोल्ड में हमने पट्टी को लगा लेना है। आगे से फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है 1/2 इंच, और डबल में इस तरह से हमने पट्टी को लगा लेना है। तो ये हमारी औरे पट्टी यहाँ पे यूज होगी, क्योंकि गोलाई वाली साइड में हमारी औरे पट्टी यूज होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरी प्रोफाइल को फॉलो ज़रूर करें। तो इस तरह से हमने पट्टी को राइट साइड की तरफ फोल्ड करके इसके किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है। तो आप इसी तरह की ड्रेस बहुत इजी तरीके से बना सकते हो। और इस तरह की अगर आपको डिज़ाइनर ड्रेस सीखनी है तो आप मेरी प्रोफाइल पर जाके वहाँ पे इस तरह की डिज़ाइन